स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आज देख रहे हैं कि केमिकल फार्मूला जो है मुख्तलिफ कंपाउंड के कैसे लिखे जाते हैं। ये मेथड तो हमने पहले डिस्कस किया था। आज हम कुछ एग्जांपल लेके आए हैं आपके सामने और हमने ट्राई करना है इन कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला को लिखने की हमने कोशिश करनी है और इनको जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह जो है केमिकल फार्मूला लिखना आपको आएंगे सारे कंपाउंड्स के। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होता है, हमेशा एलिमेंट के सिंबल को साइड बाय साइड लिखा जाता है। तो एक तो हो गया कैल्शियम हमारे पास एलिमेंट, दूसरा हमारे पास आ गया क्लोरीन। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है ये इन्हीं दो एलिमेंट का बना हुआ होता है। अब क्या करेंगे, अब दूसरा मरहला क्या होता है, टॉप राइट कॉर्नर पे वैलेंसी लिखने का होता है। वैलेंसी जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल हो तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर अमूमन है ये इसके वैलेंसी के बराबर होता है, इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की वैलेंसी के बराबर होता है, यानी पहले ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे उन सबकी वैलेंसी +1 है, दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे सबकी वैलेंसी +2 है, 13 ग्रुप के +3, सो ऑन, इस तरह से। अच्छा जी अब क्या करेंगे, तो ये कैल्शियम जो है दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, तो पहले इसकी वैलेंसी यहाँ पे लिख देते हैं 2+। और क्लोरीन जो है 17 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी वैलेंसी लिख देते हैं 1-। अब ऐसा क्यों है कि 13 ग्रुप के बाद 14 और 15 में फिर -3 और 16 में फिर -1, 17 में -1 और 18 में 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए इनकी वैलेंसी का इस चीज़ से ताल्लुक होता है। खैर इस वक्त आपने इस चीज़ के ऊपर यकीन रख के चलना है, पीरियोडिक टेबल को देखना है कि क्लोरीन जो है इसकी वैलेंसी -1 है। अब क्या करेंगे, अब दूसरे मरहले में हमने क्या करना है, अब चेक करना है कि ये क्या आया कि ये वैलेंसी एक दूसरे के इक्वल है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इक्वल नहीं है तो लिहाजा कैंसिल नहीं कर सकते। अब कैंसिल नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, फिर इस तरह करेंगे कि इस साइन को ख़त्म कर देंगे। साइन को ख़त्म करने के बाद क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज़ करेंगे। तो फिर क्या होगा, Ca1 हम फार्मूले में लिखते नहीं है, CaCl2, तो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बनता है CaCl2। इसी तरह नेक्स्ट प्रैक्टिस करते जाएंगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे आपको चीज़ें। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम जो है ये Ba से निकला हुआ है, ठीक है ना, और क्लोराइड Cl। बेरियम की सैंबल है Ba और क्लोरीन की सैंबल है Cl। तो अब क्या करेंगे, बेरियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, तो दूसरे पहले तो हमने सैंबल लिखने थे, दूसरे स्टेप में हमने इनके वैलेंसी लिखने हैं। तो ये दो चीजें हो गई। अब ये वैलेंसी एक दूसरे को चूंकि कैंसिल नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को खत्म करके क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज करेंगे। फिर क्या होगा, BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला आ गया BaCl2। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए पहले हम एल्यूमिनियम की सिंबल लिखेंगे Al, फिर क्लोरीन की सिंबल लिखेंगे Cl। अब एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी +3, और क्लोरीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी -1। अब ये एक दूसरे को जो है वो कैंसिल नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, क्रॉस एक्सचेंज मेथड को यूज करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से, तो अब क्या आएगा, Al1 हम फार्मूले में लिखेंगे नहीं तो AlCl3 आ गया हमारे पास फार्मूला। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने देखना है अमोनियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे अब गौर करें, ये अमोनियम जो है ये रेडिकल है, ठीक है ना, अमोनियम रेडिकल है और NH4 से इसको जाहिर करते हैं, NH4+। तो हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो क्या करेंगे, अमोनियम के लिए NH4+, और क्लोराइड के लिए Cl। अब क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, इसकी वैलेंसी +1 है। अब क्या है कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फार्मूला क्या बनेगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला। अब नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड।
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला, यानी यहां से ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया, अब ये कर रहे हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए क्या करेंगे, पहले इधर कैल्शियम की सिंबल और यहाँ पे ऑक्सीजन की सिंबल। कैल्शियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी 2 प्लस, और ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी 2 माइनस। अब ये चूंकि इक्वल है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऑफसेट कर देंगे, तो फार्मूला क्या आएगा कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड में पहले क्या लिखेंगे, Na सोडियम की अलामत है और ऑक्सीजन की अलामत है O। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, वैलेंसी लिखेंगे, सोडियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो +1, ऑक्सीजन 16 का है तो -2। अब चूंकि वैलेंसी इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, क्रॉस एक्सचेंज मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे, इसकी वैलेंसी यहाँ पे, तो क्या बन जाता है Na2O11, हम फार्मूले में लिखते नहीं है, तो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला है Na2O। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखें IC एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड जहां आता है वहां H से हम शुरू करते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन होता है। अब सल्फेट आयन जो है उसको हम SO4-2 से जाहिर करते हैं, सल्फेट आयन SO4-2। अब यहाँ पे IC एसिड आ रहा है, जब IC एसिड आ रहा हो तो उसको हम H से शुरू करते हैं, यानी उसका जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा वो H होगा, H+। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास एक होगा H+, क्योंकि इसकी वैलेंसी वैसे 1 है हाइड्रोजन की, तो इसकी वैलेंसी भी मैंने साथ में लिख दिया 1, और SO4-2- सल्फेट आयन है, सल्फ्यूरिक एसिड है इसलिए। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये एक दूसरे को ऑफसेट तो करते नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, साइन को खत्म करके क्रॉस एक्सचेंज मेथड को यूज करना है। तो फिर क्या होगा, H2SO4, फार्मूले में 1 हमेशा हम लिखते नहीं है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आता है H2SO4। नेक्स्ट है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड में एक और रेडिकल आ जाता है फास्फेट, PO4-3, फास्फेट आयन। यहाँ पे IC एसिड यानी फास्फोरिक एसिड आ रहा है, अगर एसिड आ रहा है तो पहले हम H से फार्मूले को स्टार्ट करते हैं, HPO4-3। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखेंगे +1, क्योंकि पहले ग्रुप का एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, क्योंकि इक्वल तो है नहीं वैलेंसीज, तो क्या करेंगे, अब क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज होगा और हमारे पास क्या बनेगा, H3PO4। तो इस तरह से फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड में भी एक रेडिकल है NO3 और -1। अब क्या होगा, नाइट्रिक एसिड है, जब एसिड लफ्ज आ रहा हो तो किस चीज से शुरू करते हैं, H से, तो HNO3 नाइट्रेट। अच्छा जी, अब क्या आएगा, वैलेंसी +1 और ये वैलेंसी -1। अब ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो फार्मूला बनेगा HNO3। तो नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला है वो HNO3 है। उसके बाद है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब है कि एक साइड पे हम लिखेंगे एल्यूमिनियम, दूसरी साइड पे ऑक्सीजन। अब एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी 3+ और ऑक्सीजन 16 है तो -2। अब क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल नहीं है। अब क्या यूज होगा, क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज होगा। क्रॉस एक्सचेंज मेथड जब यूज करेंगे तो फार्मूला बनेगा Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। और उसके बाद है अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, सॉरी, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम के लिए हम, एल्यूमिनियम का सिंबल जो है Al है, अब सल्फेट जो है उसका रेडिकल जो है SO4-2 है,
तो Al आ गया, SO4 2 माइनस आ गया। अब एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी 3 प्लस। अब ये एक दूसरे को ऑफसेट नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, ये साइन चेंज करके क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज करेंगे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब क्या होगा, Al2, अब यहाँ पे देखें ये SO4 माइनस 2 जो है ये ग्रुप ऑफ रेडिकल है या ग्रुप ऑफ एटम है या रेडिकल है। तो हमेशा जब हम ब्रैकेट इसको अगर हम लिख रहे हैं इस तरह से तो हमने ब्रैकेट में बंद करके फिर 3 लिख देना है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम है। ग्रुप ऑफ एटम या रेडिकल को हमेशा पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला है Al2SO4 होल थ्राइस। तो इस तरह से और भी मुख्तलिफ किस्म के केमिकल फार्मूले आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक। मजीद आप खुद भी कुछ केमिकल फार्मूला खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें। इसके लिए थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को देखना होगा और एलिमेंट के रेडिकल्स को आपने अपनी बुक्स के अंदर देखना होगा। रेडिकल जो होते हैं उनके बारे में कुछ आपने देखना है, तो फिर आपके लिए केमिकल फार्मूला बनाना आसान हो जाएगा।